जेपी इन्फोटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 20,000 होम बायर्स को निराशा हाथ लगी है। इस फैसले के मुताबिक फ्लैट बायर्स को गृह प्रवेश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट ने इस मामले को वापस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास भेज दिया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को 45 दिन का वक्त दिया गया है, जिससे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP को पूरा किया जा सके। एक दोबारा से मैं कहूँ 45 डेज IRP को टाइम दिया गया है कि ये 45 डेज में क्रिप प्रोसेस कंक्लूड करें। सुरक्षा और NBCC जो है दोबारा से अपने रेजोल्यूशन प्लान्स पुटअप करें। एक तरीके से मैं कहूंगा कि जो क्रिप प्रोसेस का एक रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ है वो उसको एक तरीके से साइड रखा गया और दोबारा से एक मौका दिया गया सुरक्षा रियल्टी को और NBCC को अपने प्लान्स सबमिट करें। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और सुरक्षा रियल्टी को रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनी की तरफ से जमा किए गए 750 करोड़ रुपए रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा नहीं होंगे और NBCC इस रकम का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकती। 6 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के पास लंबित सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। ये याचिका NBCC की उस योजना के खिलाफ थी जिसके तहत वो कर्ज में डूबी जेपी इन्फोटेक की 20,000 पेंडिंग फ्लैट्स खरीदना चाहती थी। 18 दिसंबर 2019 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने NBCC को बोली का विजेता चुना था। NBCC के पक्ष में 97.36% वोट थे। ऐसे में अब इस फैसले के बाद तुरंत काम शुरू होने की जो आस घर खरीदारों में जागी थी, उसके पूरा होने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। घर खरीदारों को जो उम्मीद थी इस फैसले बाद काम शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 750 करोड़ रुपए जो डिपॉजिटेड थे, जो NBCC द्वारा कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने थे, वो भी अब उसको यूज नहीं किए जा पाएंगे, वो वापस किया जाएगा। NBCC और सुरक्षा को ही एलिजिबल माना गया है। 45 डेज का टाइम फिर से दिया गया है ताकि फ्रेश बिडिंग NBCC और सुरक्षा द्वारा मंगाई जा सके और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा किया जा सके। घर खरीदारों के गृह प्रवेश के इंतजार के मामले देश में लाखों की संख्या में है। जेपी और आम्रपाली जैसे ग्रुप में जहां इनकी तादाद ज्यादा है, वहीं छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स में घर खरीदार बरसों से कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। ऐसे ही फरीदाबाद के PDM प्रोजेक्ट के होम बायर्स हैं, जो सारी रकम चुकाने के बावजूद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अपने आशियाने को पाने का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने फ्लैटों का 90% पैसा दे चुके हैं। बिल्डर ने करीब 150 करोड़ रुपए होम बायर से कलेक्ट किया और 90 करोड़ रुपए बैंकों से लोन लिए और 200 करोड़ पे अपना 6 शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर गया और हार्डली 30 से 35 करोड़ प्रोजेक्ट पे लगाया और प्रोजेक्ट को धकेल दिया लिक्विडेशन की तरफ। आज NCLT में केस चल रहा है। हम लोगों ने 10 साल हो गया पैसा दिए हुए, लेकिन हमें ना ही तो घर मिला ना ही हमारा पैसा वापस मिला और बिल्डर हमें पूरी तरह से ठग के ले गया। हमने पूरी इनकी इन्वेस्टिगेशन की है, इनकी बैलेंस शीट्स की स्टडी की है। इन्होंने सारा पैसा अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट किया है। सभी होम बायर्स ने अपना पैसा दे के इनको 2.5 साल में फ्लैट लेने के लिए सोचा था, लेकिन आज इस बात को 10 साल से भी ऊपर गुजर चुके हैं। फ्लैट के नाम पे वहाँ सिर्फ बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा हुआ है। हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि भी हमारे को हमारा जो घर था वो दिलवाया जाए। अब 10 साल होने के बाद वो बिल्डिंग जो है एक तरह से ढांचा, मतलब गिरने वाला ढांचा हो चुका है वो। इन घर खरीदारों की परेशानियों को देखते हुए कोर्ट से जिस तरह जल्द इंसाफ की उम्मीद लोगों को थी, वो जेपी के मामले में निराशा में तब्दील हो गई। हालांकि उम्मीद है कि अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगले 45 दिनों में इसका फैसला होगा, जो जेपी के साथ साथ देश के दूसरे होम बायर्स के लिए भी गृह प्रवेश का रास्ता आसान बनाएगा।